मेरे प्यारे दर्शकों प्रणाम। मैं हूँ पल्लवी मैम और फिर से लेके मैं आई हूँ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स के साथ। और आप लोग जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ इसमें मैं अलग अलग टॉपिक, एक टॉपिक के बाद टॉपिक दूसरा चेंज हो जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं एक थीम पे क्यों नहीं बनाती हूँ। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एक समय था कि हम लोग रेडियो पे गाने सुना करते थे। जब हम लोग रेडियो पे गाने सुनते थे तो हमें ये पता नहीं होता था, जब अपने से उसमें गाने प्ले होते थे तो अगला गाना कौन सा होगा। तो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि हाँ अगला गाना कौन सा होगा, किस मूड का होगा, तो उसको सुनने में मज़ा आता था। अब आज मोबाइल का ज़माना है, हम लोग प्ले लिस्ट निकालते हैं और जो सर्च करते हैं जिस तरह के गानों का, वो गाने हम सुनते हैं। तो अगला गाना कौन सा आने वाला है ये हमें ऑलरेडी पता रहता था। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इसीलिए मैं अपने वीडियो में जो टॉपिक्स जिन पे मैं चर्चा करती हूँ मैं उसको अलग अलग रखती हूँ, ताकि अब ये जिज्ञासा बनी रहे कि जो अगली लाइन होगी वो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो इससे विविधता बनी रहती है और हमारा दिमाग जो होता है वो एक्टिव रहता है कि हाँ अब हम क्या सुनने वाले हैं। अगर एक भी जो पॉइंट है वो छूटता है तो एक चीज़ हमसे मिस हो जाती है। तो हम लोग पूरे वीडियो को जो भी है वो ध्यान से देखेंगे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ कि सिलाई कला क्या है, कढ़ाई कला क्या है और बुनाई कला क्या है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि सिलाई कला क्या है। तो जब हम किसी कपड़े को कपड़े को नाप के अनुसार काटते हैं, उसे सुई धागे के सहायता से, चाहे वो सुई धागा हम हाथ से इस्तेमाल करें या मशीन में इस्तेमाल करें, उससे जब हम उसको नाप के अनुसार जोड़ते हैं तो वो सिलाई कला है। अच्छा, सिलाई जब हमें करना होता है तो हमें नाप लेना होता है। तो जब नाप लेना होता है तो नाप लेने का दो तरीका होता है। एक तो प्रत्यक्ष नाप होता है, एक वक्ष या शीट की नाप से उसको नाप के बाकी का मेजरमेंट कर लिया जाता है कि हमारी वक्ष या शीट की नाप इतनी है तो हमारा पूरा नाप किस प्रकार से होगा। अगला पॉइंट है पैबंद। पैबंद आप लोग समझते होंगे, जैसे कभी हम कोई नया कपड़ा ही लेते हैं और असावधानीवश कभी उसको अगर चूहे ने कुतर दिया या कहीं पे खोंच लग गई या प्रेस करते वक्त वो जल गया या किसी वजह से अगर हमारा कपड़ा डैमेज हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारा बहुत पसंदीदा कपड़ा होता है और या सिर्फ एकदम से नया कपड़ा होता है और हमको ये समझ में नहीं आता कि अब हम उससे करें क्या। तो उस पर हम लोग पैबंद लगाते हैं। तो पैबंद जो होता है वो 3 तरीके का होता है, या तो गोल पैबंद होता है या त्रिकोण पैबंद होता है या चौकोर पैबंद होता है। तो उस कपड़े पे हम पैबंद लगा के उस पर बढ़िया सी कढ़ाई कर सकते हैं और कढ़ाई करके उसे सुंदर बना सकते हैं और हमारा कपड़ा भी यूज़फुल हो जाता है और हमारी जो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ हमने कुछ क्रिएटिव किया है। तो अब आता है कि कढ़ाई कला क्या है। तो सुई और रंगीन धागों के माध्यम से जब हम किसी वस्त्र पर नमूना छाप के और उस पे सुई धागे के माध्यम से कढ़ाई करते हैं तो उसको कढ़ाई कला कहते हैं। अब आता है कि जो वस्त्र है या जो कपड़ा है उस पे हम नमूना छापेंगे कैसे। तो नमूना छापने के लिए हम कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्बन पेपर द्वारा, लकड़ी के ठप्पों द्वारा, या महीन कपड़ा है कोई उस पर डिज़ाइन बनी हो उसको रख के और हम पेंसिल चला सकते हैं, या जो एक वाइट कलर का पेपर होता है जो आप साड़ी वगैरह या कुछ कपड़े खरीद के लाते होंगे तो एक ऑक्सी पेज उसमें रहता है, उस पर भी हम डिज़ाइन बना के और कपड़ों पे एक कपड़े पर से दूसरे कपड़े पे डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कढ़ाई कर सकते हैं। अब आती है ऊन की बारी। ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग
ऊन से तरह तरह के स्वेटर भी बुन रही होंगी, या कुछ लोग रेडीमेड भी खरीदते हैं। तो जो हम लोग जाने कि कौन सा ऊन सबसे बेस्ट होता है, तो मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है, अंगोरा मेरिना जो होती है, अंगोरा जात की भेड़ होती है, उससे जो निकला हुआ ऊन होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन होता है। अब आती है कि बुनाई करना है तो फंदा किस नंबर के सिलाई से डालें, तो 6 से 12 नंबर तक की सिलाई से हम फंदा डाल सकते हैं, और बॉर्डर के लिए हमें हमेशा दोहरे फंदे ही डालने चाहिए। अब बुनाई में हम सिलाई से भी बुनाई करते हैं और क्रोशिया से भी बुनाई करते हैं। तो 3 से 7 नंबर की जो क्रोशिया होती है वो धागे की बुनाई के लिए अच्छी होती है, और 8 से 14 नंबर की जो क्रोशिया होती है वो ऊन की बुनाई, ऊन से अगर हमें कुछ बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अब कुछ खाने पीने की भी बात कर ली जाए तो आप लोग कोफ्ता बनाती होंगी, लौकी का कोफ्ता, जिसमें हम लोग बेसन यूज़ करते हैं। तो मेरा एक टिप आप लोग यूज़ करिएगा कि जब भी आप कोफ्ता बनाती हैं उसमें बेसन जो है वो हल्का सा उसको भून लीजिए, और तब उससे कोफ्ता बनाइए। देखिए आपका कोफ्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और देखने में भी वो ज़्यादा सुंदर लगता है। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत हेल्थ पे। तो हेल्थ के बारे में मैं ये कहूँगी कि मच्छर जानते ही हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए या जहाँ साफ़ सफाई ना हो तो वहाँ पे मच्छर हो जाते हैं। तो किस मच्छर के काटने से क्या होता है, तो जो फाइलेरिया होता है, जिसमें आप लोग देखते होंगे गांव में उसको हथिया पाँव भी कहते हैं, एक हाथ या एक पैर बहुत फूल जाता है। वो जो फाइलेरिया जो होते हैं ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और जो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का भी प्रभाव आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में बहुत एक तरह से महामारी की तरह चला हुआ था डेंगू, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए। तो ये एडीज एजिप्टी नाम की एक मच्छर होती है, प्रजाति होती है, उसके काटने से डेंगू नामक ये जो रोग होता है। तो मच्छर से बचने के लिए क्या करें, तो सबसे पहली तो बात है कि हम जहाँ भी रहें अपने घर में, बाहर, आस पड़ोस में साफ़ सफाई रखें, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर घर में हम पानी स्टोर करके यूज़ करने के लिए रखते हैं तो उस पानी को हम ढक के रखें, और बाहर जहाँ कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें हम लोग ब्लीचिंग वगैरह का यूज़ करें, या अगर आपके पास केरोसिन तेल है तो आप उस पर डाल दीजिए। तो वो भी जो मच्छर के अंडे तो जानते हैं पानी की ऊपरी सतह पे रहता है, तो उससे भी मच्छरों का जो प्रकोप है वो कम होता है। और सबसे अच्छा तो है कि जब भी हम सोएं तो हम मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें, वो सबसे सेफ़ है। क्योंकि आप तरह तरह के कॉइल्स जलाते हैं या कुछ ऐसे क्रीम वगैरह जो लगाते हैं आप अपने शरीर पे, तो वो रासायनिक चीज़ें हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकती हैं, या बच्चों के हाथ लग जाए तो कोई डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा है, सबसे बेटर है कि हम मच्छरदानी का उपयोग करें। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को कीटाणुनाशक और कृमिनाशक चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों को उससे अवगत कराऊंगी कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों से ही अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद, नमस्कार।